अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज 3 कहानियाँ मैं आपको सुनाऊँगा और वो है कोविड-19 से रिलेटेड। कोविड-19 में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ। कोरोना वायरस इन्फेक्शन डिज़ीज़ आप सब जानते हैं इसको कि 2019 में पहली केस आई थिंक 17 नवंबर को रिपोर्ट हुई थी चाइना के शहर वुहान में। जब ये वबा पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा था तो इन्होंने पाकिस्तान को भी अपने लपेट में ले लिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया और अल्लाह पाक ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बड़े तौफ़ीक दी कि उन्होंने इस पर काबू पा लिया और बड़े अच्छे-अच्छे स्टेप लिए, जो कि बाकी दुनिया भी उसकी यानी तारीफ़ें कर रही है। अच्छा, कोरोना वायरस इन्फेक्शन डिज़ीज़ 19 कोविड-19 जब ये वबा पाकिस्तान में फैलना शुरू हुई तो हम लोग घरों में मेरे साथ टीम थी, मैं उनको सुपरवाइज़ करता था, तो हम घरों में जाते थे डोर टू डोर। तो वहाँ पे हम सैंपल लेते थे। तो पहले लोग अलाउ नहीं करते, मुख्तलिफ रूमर्स थे कि जब किसी के घर में कोरोना पेशेंट डिटेक्ट होता है तो आप लोग उनको लेके जाके कोई इंजेक्शन लगा के मरवा देते हैं। तो ऐसे-ऐसे अजीब-अजीब बातें। कुछ और वो कह रहे थे कि आप लोग इसके साथ कुछ अजीब सा बर्ताव करते हो हॉस्पिटल ले जाके, फिर आप लोग ये मैयत वगैरह को हमें सुपुर्द नहीं करते हो, कुछ अजीब सी वो बातें करते थे। हम उनको तसल्लियाँ देते थे, क्योंकि हम जो टेस्ट लेते थे वो या तो नोज़ल के ज़रिए या थ्रॉट के ज़रिए हम लेते थे। मैं स्पेशली थ्रॉट के ज़रिए लेते थे, टॉन्सिल से थोड़ा नीचे स्वैब के ज़रिए टच करके वो फिर हम लैब लेके जाते थे एनआईएच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में। तो वहाँ से उसकी रिपोर्ट आती थी, फुल फॉर्म उसे फिल करवा देते थे। तो जहाँ पे कोरोना केस डिटेक्ट होता था तो हम उसके क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स यानी उसके पेरेंट्स जो उसके साथ क्लोज़ में रहते थे, पेरेंट्स, वाइफ, हस्बैंड, सिबलिंग्स, सन्स, डॉटर्स, हम उसके सैंपल भी लेना चाह रहे थे ताकि ये वबा पे कंट्रोल हो जाएँ और हम उसकी केयर के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको बताते कि अब आप लोगों ने ये फॉलो करने होंगे। तो इस पैंडेमिक में मैंने बहुत से रिश्तों को तोड़ते हुए भी देखा, लोगों के ताल्लुक को बड़े नज़दीक से देखा, लोगों की गुर्बत को देखा, लोगों का एक-दूसरे के साथ बर्ताव बड़े करीब से देखा, एक-दूसरे को कैसे ट्रीट करते थे, अपने अपनों से भागते थे। अपने रिलेटिव्स के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए रिश्ता तोड़ने के तक पहुँच चुके थे। लोगों को रोते हुए देखा है, लोगों को अपनों से रोते हुए शिकायत करते हुए हमें जब जाते थे हम उनके पास तो वो शिकायतें लगाते थे कि मेरे साथ अजीब-सा बर्ताव करते हैं। मुझे एक लेडी में एक कहानी ये बता देता हूँ कि हम एक घर में गए, तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग सी खातून थी, इतनी बुज़ुर्ग भी नहीं थी लेकिन मोर देन 45 थी आई थिंक, हाँ 45 साल से अबाउ द 45 ईयर्स। तो उन्होंने शिकायत की कि मुझे खाना जब वो देते हैं तो मुझे कमरे में बंद किया हुआ है और नीचे जैसे कुत्ते को पिंजरे में बंद करके उसको, ये उनके अल्फाज थे, खाना प्लेट में नीचे से देते हैं, हाथ नहीं लगाने देते हैं और मुझे बंद किया हुआ है, कुछ अजीब सा बर्ताव मुझे कर रहा है कि मुझे खुद से खौफ आने लगा है कि मुझे जानवर बनना है, मुझे क्या बनना है। तो मैं उनके घर वालों के पास गया, मैंने उनको समझाया कि देखिए ये वबा है, इससे जान को भी खतरा है, आप लोग सही कह रहे हो, लेकिन इनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, अगर वो प्रोटोकॉल आप फॉलो करें तो कुछ भी नहीं, पेशेंट को ये रियलाइज़ न करवाएँ क्योंकि वो पेशेंट आपके इस बर्ताव से भी मर सकता है। तो ये बातें हम उनको समझाते थे, तो ये एक बड़ा अजीब-सा सिचुएशन हमने देखा, तो हमने उनके घर वालों को समझाया तो बड़े यानी थोड़े से कंफर्टेबल हुए और उनको हमने जो बताया कि आपने उसको ऐसा ट्रीट करना है, ऐसी चीज़ें देनी है, तो वो लेडी बहुत दुआओं के साथ हम वहाँ से निकले और बहुत ज़्यादा यानी खुशी उनको हुई कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया कि हमारे घर वालों को समझाया। दूसरा एक था, हम गए एक घर में, हमने सैंपल लिए, तो वो उसमें डिटेक्ट हुआ कोविड। जब हम दोबारा उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि यार आप लोगों की वजह से मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया है टीचर्स ने, एकेडमी अलाउ नहीं करती। वो कहते हैं कि आप ना आओ, लोगों ने मस्जिद मोहल्लों में हमें बहुत अज़ियत, यानी हम मस्जिद में जाते हैं तो लोग ऐसे नफ़रत की निगाह से देखते हैं, हम मोहल्ले में निकलते हैं तो लोग ऐसे अजीब तौर से देखते हैं, तो हमें बड़ी परेशानी हो रही है, तो आप लोग काइंडली लोगों को समझा दें। तो हम खुद भी बड़े परेशान हो जाते थे कि क्या। तीसरी ये कि एक दफ़ा हम एक घर में गए, उसके हस्बैंड, वहाँ पे एक बंदा था, उसकी सैंपल हमने लिए, उसको कोविड हुआ था। तो जब हम वापस निकल रहे थे तो उसकी वाइफ़ अपने बच्चों को उठाए हमारे पीछे आ गई कि सर बात सुनें, अगर आप कहते हो तो हम हस्बैंड को छोड़ दें यहीं पे क्योंकि मेरे बच्चे हैं, हम मरना नहीं चाहते। हमने अजीब-सा, मैंने उनको देखा, मैंने कहा कि आपकी केयर की ज़रूरत है उनको, आप इस हालत में कैसे उनको छोड़ सकती है? आप उनकी केयर करें, ये प्रोटोकॉल फ़ॉलो करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगा और आप भी महफ़ूज़ रहेगी और ये पूरी दुनिया में है, आपके भागने से कुछ नहीं होता। आप यहाँ से भागोगे, कहाँ भागोगे? ये तो सड़कों पे लोग मर रहे हैं, लोग घरों में मर रहे हैं, लोग हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं, तो आप कहाँ भागोगी इससे? तो वो थोड़ा-सा हमने उनको समझा दिया कि आप इस तरह इनकी केयर करें। तो ज़ाहिर-सी बात है, इस पैंडेमिक ने पूरी दुनिया में एक ऐसा पैनिक क्रिएट किया हुआ था कि, और ज़ाहिर-सी बात है, लोग मरते थे, लोग सड़कों पे मरते थे, लोग टीवी, अखबारात, सोशल मीडियाज़, उसमें यही चल रहा था कि कोविड ने कितनी तबाही मचा दी, कोविड ने कितनी तबाही मचा दी। तो लोग ज़ाहिर-सी बात है कि बड़े परेशान होते थे। अच्छा, उनमें से कुछ ऐसे लोग, जब हम एक घर में जाते थे वहाँ पे हम उनके सैंपल लेते थे, तो उनमें जब हम बाहर निकलते तो उनके नेबर्स, पड़ोसी आते थे, वो कहते थे कि यार क्या हुआ है, क्या हुआ है? कुछ अजीब-सा वो पूछते थे, यानी जैसे कोई शर्मिंदगी वाली बात हो, किसी ने कोई ऐसे कपड़े उतार के कोई बाज़ार में आए ना, तो लोग ऐसे अजीब से जेस्चर में वो पूछते थे। कहा कि खुदा का खौफ करो, अपने नेबर पड़ोसी होने का हक अदा करें। आप उनके पास जाएँ कि आप घर से ना निकलें, आप प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करें, आपको जो भी ज़रूरत हो वो हम पूरी करके दे देंगे। आपका ये हक बनता है। तो ऐसे-ऐसे कहानियाँ हमने देखी हैं। फिर उसके बाद
अच्छा, हमारी फ्रंट लाइन वर्कर में सैल्यूट पेश करता हूँ, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जितने भी चाहे पैरामेडिक स्टाफ हो, डॉक्टर्स, हमारे फार्मासिस्ट, जिस जो भी हो, फायर ब्रिगेड वाले, डबल 1 डबल 2 वाले, पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, ये सारे आर्मी वाले, हमारे आर्मी वाले, रेंजर वाले, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स थे। तो इनको मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, लोगों के साथ हेल्प की। कुछ लैब, प्राइवेट लैब वाले लोगों को कहते हैं कि आप हमसे टेस्ट करवाएं, हम आपको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, हम आपको प्राइवेसी में रखेंगे, आपके पास कोई टीम नहीं आएगी, क्योंकि लोगों ने ये जहन बनाया था कि ये तो बस ले जाके हमें मरवा देंगे, हमें इंजेक्शन, हमारे अपनों को इंजेक्शन लगा के मरवाना है इन्होंने। तो वो प्राइवेट लैब इस आड़ में तकरीबन 40,000 50,000, यानी वो जितनी ज़्यादा वो पेशेंट को देखते थे, वो जितना घबराया हुआ है उतने ज़्यादा उनसे पैसे लेते थे। हम कॉल करते थे तो उस फॉर्म पे वो लैब वाला अपना नंबर देता था। हम उनको कॉल करते हैं कि सर आपके घर में पेशेंट हो, कहते हैं कि नहीं हम लेबॉर्ट्री से बात करें। तो सर वो पेशेंट कहाँ है, वो घर में, उसका घर कहाँ है, तो हम वो नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? हम उनकी केयर के लिए, हम उनकी सेहत, उनकी जान बचाने के लिए, उनकी केयर के लिए हम आना चाह रहे हैं, ताकि उनकी क्लोज कॉन्टैक्ट्स में जो भी है उनके भी हम सैंपल ले लें। तो वो कह रहे थे कि नहीं आप मेरे वकील से बात करें। मैं हैरान हो जाता था कि यार मैंने कोई कोर्ट कचहरी में केस किया हुआ है, या मैंने वहाँ पे किसी, यानी कुछ अजीब सा लोग मिसगाइड हुए थे, रूमर्स, अफवाहें, लोग हम ऐसे, यानी कुछ अजीब से, हम क्या कहें कि, यानी मैंने बहुत अजीब-अजीब कहानियाँ देखी। अपनों को अपनों से भागते हुए देखा है, हस्बैंड को वाइफ़ से शिकायत लगाते हुए देखा है, वाइफ़ को हस्बैंड से शिकायत लगाते हुए देखा है, लोगों को गुस्सा करते हुए देखा है। कुछ ऐसे घर देखे हैं कि एक कमरे का घर होता था, उसमें से वॉशरूम भी वही, किचन भी वही, बेडरूम भी वही, टीवी लॉन्च भी वही, और 7-7 बेटियाँ। अल्लाह पाक का निज़ाम है कि वो किस तरह चलाता है। तो उन घरों में हम जाते थे। जितने गरीब लोग, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ कर दी, लेकिन ये मैं सिर्फ़ 100 में से 80% की बात कर रहा हूँ, कि मैंने गरीब लोग ऐसे देखे हैं जो अपनों को ज़बरदस्त केयर करते थे अपनों की, अपनों से ना भागते हुए देखा है, अपनों के साथ वो जो कहते हैं ना कि मैंने अज़म किया हुआ है कि मैं अपनों के साथ लड़ूँगा, अपनों के साथ मरूँगा, अपनों के साथ जीऊँगा। और अमीर, जितने ज़्यादा वो अमीर होते थे ना, उतना वो एक-दूसरे से दूर होने की कोशिश करते थे, लेकिन ये बहुत कम लोग थे। मैंने बहुत कुर्बानी वाले लोग भी देखे। अच्छा, कुछ के पास हम गए हैं तो उन्होंने कहा है कि यार आ जाओ चाय-पानी करवा देते हैं, लेकिन हमारे टेस्ट ना लो। हैरान हो जाते थे कि ये कैसी बात है।